डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो पोर्ट्स एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स है। ठीक है। तो साथ हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर वो भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर के दौरान। तो अभी हम इस स्लाइड पे जाते हैं। ये जो वर्ड आप पोस्ट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पे हम बहुत से इनपुट आउटपुट या दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो इसके सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फैन चलाना चाहते हैं तो हम जो बोर्ड है उसके ऊपर जो लगा बटन है फैन का उसको हम प्रेस करते हैं ऑन करते हैं तो हमारा फैन जो होता है वो रनिंग कंडीशन में होता है। इसी तरह वो जो बोर्ड है वो इंटरफेस है जब हमने कम्युनिकेट करना है फैन के साथ। इसी तरह जब हमने कीबोर्ड के ज़रिए से इनपुट देनी है सिस्टम यूनिट को तो फिर क्या होगा कि हमें उस कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट के साथ लगाने के लिए एक इंटरफेस चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए जहाँ पे वो उस सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट कर सकें। वो दरवाज़ा जिसके थ्रू कीबोर्ड की इनपुट जाएगी, वो इंटरफेस जो है वो दरवाज़ा जो है वो पोर्ट कहलाती है। तो पोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं पेपर में जब आए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। पोर्ट इज एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द सिस्टम यूनिट। मैंने बताया कि जो कीबोर्ड मॉनिटर और जो साथ सिस्टम यूनिट होता है ये मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम उसमें कम से कम एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है और साथ सिस्टम यूनिट होता है। ठीक हो गया। तो पोर्ट इज एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द सिस्टम यूनिट। पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा राब्ते करने वाली जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर आपके सामने, कीबोर्ड लगाना है तो हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये पहले कीबोर्ड आते थे जिसमें वो पिन्स होती थी तो उसको PS2 पोर्ट बोलते हैं। PS2 कीबोर्ड होते थे वो यहाँ पे लगाते थे, कीबोर्ड या माउस यहाँ पे लगाते थे। इसी तरह यूएसबी यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यूएसबी यहाँ पे लगेगी तो ये यूएसबी पोर्ट है जिसको हम यूएसबी पोर्ट बोलेंगे। ये 3.0 ये लिखा हुआ है कि पहले यूएसबी 2.0 इंटरफेस पे आती थी, अब ये 3.0 पे आती है। इसमें डेटा रेट ट्रैवलिंग रेट ज़्यादा है। इसी तरह आपने जो ऑडियो वगैरह लगाना है तो इसमें लगाना है इनपुट और उसकी आउटपुट यहाँ से आपके सामने होगी। तो ये भी यूएसबी है। इसी तरह लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपने दो सिस्टम कनेक्ट करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो जो कनेक्शन है वो यहाँ पे लगेगा। यूएसबी 2.0 यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर आपके पास यूएसबी जो है वो 3.0 वाली है तो 3.0 पे चलेगी लेकिन 2.0 पे नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आपके पास यूएसबी 3.0 है लेकिन वो यूएसबी 2.0 पे पोर्ट पे नहीं चलेगी। तो 2.0 वाली जो है वो 3.0 वाली पोर्ट पे चल जाएगी लेकिन 3.0 वाली जो यूएसबी डिवाइस है वो इन पोर्ट पे पर 2.0 वाले पे नहीं चलेगी। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि डेटा ट्रैवलिंग रेट एक में कम है एक में ज़्यादा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन जो मेन फीचर वो यही वाला है। लेटेस्ट कंप्यूटर जो आ रहे हैं उनमें एक HDMI पोर्ट भी होती है। ये HDMI पोर्ट है, ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। एच से हाई, डी से डेफिनेशन, मल्टीमीडिया इंटरफेस, आई से मर्ज इंटरफेस, ये वो जगह जहाँ पे HDMI लगती है। ठीक है। तो ये बड़ी-बड़ी स्क्रीन जो होती हैं तो वो यूएसबी टाइप की तरह की होती हैं, यहाँ पे लगती हैं लेकिन ये थोड़ी-सी यूएसबी से ज़्यादा इस वाइडर होती हैं और इसका जो है ना वो ख़ास तौर पर मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड कनेक्टिंग करने के लिए, माउस को कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए और बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी टाइप्स हैं कनेक्ट की हैं।
मिसाल के तौर पर कीबोर्ड के लिए यूएसबी पोर्ट भी चल जाती है और PS2 बोर्ड भी चल जाती है। ठीक है, ये पोर्ट भी चल जाती है। इसी तरह ग्राफिक के लिए जो है वो ये वाली पोर्ट चल रही है, डी सब पोर्ट ये वाली चल रही है, VGA पोर्ट है। उसके बाद इनपुट करने के लिए ऑडियो की और आउटपुट लेने के लिए ऑडियो की ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये पोर्ट्स डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हर एक का डिफरेंट नाम है, हर एक की डिफरेंट रेंज है, हर एक का जो है ना डिफरेंट मकसद है। मॉडर्न कंप्यूटर जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, जो भी नए कंप्यूटर आए हैं, कोर i7 है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनमें क्या है, यूएसबी भी होती है, उनमें HDMI भी होती है। अब HDMI क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर ये जो वीजीए कार्ड के लिए वीजीए कार्ड के साथ ये वाली पोर्ट लगी होती है, अब ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब HDMI आप इसके साथ कनेक्ट करके आप जो दूसरी अपने लैपटॉप का व्यू जो है, जो डिस्प्ले है, वो आप मल्टीमीडिया पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट भी है, ये पोर्ट भी है। अगर किसी जगह पे आपके पास है ये वाली पोर्ट है और HDMI आपके पास है, तो ये कन्वर्टर भी मिल जाते हैं जो HDMI से कन्वर्ट होते हैं इस ग्राफिक वाले पोर्ट, और किसी जगह पे ये ग्राफिक वाले लगे होते हैं तो HDMI कन्वर्टर भी होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक डिवाइस होती है, वो आप इसमें लगाएं और दूसरा दूसरे के साथ, तो फिर क्या होता है कि वो उसको कन्वर्ट करके उसके सिग्नल्स को HDMI में कन्वर्ट कर देता है और HDMI के इसमें कन्वर्ट करता है डी सब पोर्ट के अंदर। तो HDMI से मुराद है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, DVI होती है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस होती है, ऑडियो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो एक वायर यूज़ होती है, तो उसके लिए फिर क्या है, ये पोर्ट होती है, ये लगी होती है। आजकल तो वायरलेस कार्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो वो कार्ड्स लगते हैं सिस्टम के अंदर, वायरलेस हो जाता है आपका सिस्टम। तो आप एक कमरे में अपने लैपटॉप को ले जाएं या दूसरे कमरे, तो सिग्नल आते रहेंगे, वायर की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद दीज डिवाइसेस इंक्लूड डिजिटल कैमरा भी इन पोर्ट में लग सकता है, स्कैनर भी इन पोर्ट्स में लगता है, प्रिंटर भी इन्हीं पोर्ट्स के अंदर लगता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर भी इन्हीं पोर्ट में लगता है, यूएसबी मेमोरी कार्ड वगैरह ये सारे इसी पोर्ट के अंदर लगते हैं, लेकिन हर एक डिवाइस की पोर्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, बाज़ का तो ऐसे भी होता है कि यूएसबी पोर्ट में काफ़ी सारी डिवाइसेस लग जाती हैं। ठीक हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो यूएसबी पोर्ट में लग जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद कीबोर्ड माउस यूएसबी पोर्ट में लग जाती है। फिर और काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जो यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं, तो यूएसबी आस्ता आस्ता जो है यूएसबी पोर्ट या HDMI पोर्ट आस्ता आस्ता ये रिप्लेस कर रही है बाकी डिवाइसेस को, बाकी पोर्ट्स को। तो नेक्स्ट जाते हैं हम, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ में एक्सपेंड कर देना, उस चीज़ को ज़्यादा कर देना, उस चीज़ में एडिशन कर देना। आपने देखा होगा कि ये आपके सामने एक कार्ड है, VGA कार्ड है, और एक ये एक लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड है। फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसमें ये वाली स्लॉट्स मौजूद हैं। स्लॉट से मुराद जहाँ पे हमने ये कार्ड लगाना है, ये स्लॉट मौजूद है। तो आप ये बाज़ार से ख़रीद लें, चाहे ये वायरलेस वाला ख़रीद लें, चाहे ये आप वायर के साथ कनेक्ट करने वाला ले लें, तो ये इन स्लॉट्स में लग जाते हैं। तो ये कार्ड कहलाते हैं, ये एक सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी ये सर्किट बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इसकी ये चिप लगी हुई है। तो अब अब क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में एक एडिशन फीचर आ गया है कि अब आप जो जो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो खामी थी कि उसके ऊपर हाई डेफिनेशन या दूसरी चीज़ें ग्राफिक की नहीं वो सपोर्ट करता था, तो अब ये ज़्यादा मेमोरी वाला कार्ड जब आप VGA कार्ड लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, इसमें फिर कलर्स भी ज़्यादा होंगी, इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा कर देगा स्क्रीन की, लेकिन वो स्क्रीन जो है वो मॉनिटर जो है जो वो भी इसकी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हो। तो ये कार्ड आप इसके अंदर लगा देंगे और इसमें एक फीचर इजाफा हो जाएगा। तो स्लॉट्स क्या चीज़ें होती हैं कि ये एक पाथ है, एक नैरो स्लॉट है, ठीक है, लेंथ में इसकी ज़्यादा होती है और ये नैरो होती है, वाइडर नहीं होती, नैरो होती है। तो ये इसमें लग जाएगा। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर लॉन्ग नैरो सॉकेट्स, ये सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कोई स्विच के अंदर कोई चीज़ लगाते हैं
ऑन दी मदरबोर्ड जो यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड। अब ये कार्ड है ये एक्सपेंशन कार्ड्स कहलाते हैं। तो इससे क्या होती है, आपके सिस्टम की फीचर ज़्यादा हो जाते हैं, कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या है, और स्मॉल सर्किट बोर्ड्स, ये स्मॉल सर्किट बोर्ड्स होते हैं। सर्किट बोर्ड्स आपके सामने ये, ठीक है, ये चिप लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, ये एक बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है जिसको पूरा एक सर्किट डिज़ाइन किया गया है। दीज कार्ड्स ऐड न्यू कैपेबिलिटीज टू दी कंप्यूटर। इन कार्ड्स का मकसद क्या होता है, ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम की एबिलिटी या कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो सके। कॉमनली यूज्ड एक्सपेंशन कार्ड्स आर, आप घरों में अपने सिस्टम में लगाया, साउंड कार्ड लगाया होगा, ग्राफिक कार्ड लगाया होगा, मॉडेम कार्ड्स लगाए गए और दूसरे डिफरेंट किस्म के नेटवर्क कार्ड्स हैं वो लगाए होंगे। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स दीज कार्ड्स आर बिल्ट इन ऑन द मदरबोर्ड। ये बिल्ट इन होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। अब आपको नए खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लैपटॉप है उसमें तो जगह नहीं होती, लेकिन जो दूसरे सिस्टम है टावर केसिंग के अंदर या डेस्कटॉप केसिंग के अंदर, तो उनमें फैसिलिटी मौजूद होती है। तो अभी ये वाला लेक्चर हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये पहला जो मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या आपने चीज़ें, पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड। अभी मैं आपको एक और साथ चीज़ ऐड करता जाऊँ, वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं। तो कंप्यूटर जो है, चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं। एक तो वो इनपुट लेता है, उस इनपुट को फिर वो प्रोसेस करता है, या तो उसको सेव करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में दाखिल कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन उसको स्टोरेज डिवाइस के अंदर मौजूद उस फाइल को हम मजीद प्रोसेस करके उसकी आउटपुट ले सकें, या फिर उसकी आउटपुट उसी वक्त भी आप देख सक रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर यूज के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं? इनपुट ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन है, स्टोरेज ऑपरेशन है, आउटपुट ऑपरेशन है। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, सादा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनपुट ऑपरेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, डेटे को प्रोसेस करते हैं। यूजर एंटर द डेटा, तो ये इनपुट हो गया। जब यूजर कोई डेटा एंटर करता है या कोई दूसरी मशीन डेटा एंटर करती है, तो फिर क्या होता है, वो इनपुट बन जाती है। चाहे वो डेटा हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, तो कंप्यूटर के लिए वो इनपुट बन जाती है। और वो हम ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, मसलन कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया। तो हम इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे सकते हैं। यूजर एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस। इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस से भी उसको इनपुट दी जा सकती है। मसलन सीडी लेके आए, तो उसके अंदर कोई इनपुट, कोई एग्जी फाइल रखी हुई है, तो उसके ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस उस कंप्यूटर को दी जा सकती हैं। इसी तरह कोई फाइल चलानी है तो वो उसके लिए इनपुट होगी, वो प्रोसेस करेगा। गाना जो है उसका जो व्यू है, या कोई और ड्रामा जो है उसका व्यू जो होगा वो आपके लिए आउटपुट होगी। तो ये इनपुट ऑपरेशन इसके अंदर है। दी इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। वो तमाम इनपुट डेटा वो मेमोरी के अंदर, यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हो जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का जो मेन है फैक्टर, वो ये है कि उसको माइक्रो प्रोसेसर जो होता है प्रोसेस करता है डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो वैसे ही उसको ऑपरेट करता है। द माइक्रो प्रोसेसर fetches the data instruction from the memory and stores in the instruction register। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी से कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, जो असल में कैशे होती है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके सेव हो जाता है। द कंट्रोल यूनिट देन डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, वो उनको डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज के अंदर टू फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस इट सेंड्स सिग्नल्स टू द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। वो दूसरे पार्ट्स को भेज देता है ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सके। मिसाल के तौर पर आपने कीबोर्ड के ज़रिए से 2+2 लिखा, तो वो इनपुट ऑपरेशन हो गया। कीबोर्ड के ज़रिए से इनपुट कहाँ पे चली गई? रैम के अंदर। रैम ने फिर वो 2+2 जो है, वो प्रोसेसर ने उसको कॉल किया, उसके अंदर 2+2 लिखा हुआ है, कंप्यूटर को पता चल गया, सीपीयू को पता चल गया कि अब ये जो है ना प्लस का ऑपरेशन है,
वो प्लस का ऑपरेशन करने के बाद उसकी आउटपुट जो है रैम को दे देता है, और रैम को ये भी कहता है कि इसकी आउटपुट जो है ना वो डिस्प्ले करनी है मॉनिटर के ऊपर। तो ये इस तरह डिकोडिंग होती है। वो फिर मुतलका जो है, अगर उस 4 की आवाज़ सुनी है तो वो माइक्रोफोन में जो उसके स्पीकर्स में उसमें से आ जाएगी। इस तरह स्टोरेज ऑपरेशंस है। दी रिजल्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो आप जो रिजल्ट्स हैं उसको स्टोर भी कर सकते हैं। आपने कोई इमेज कैमरे के थ्रू ली तो वो इनपुट हो गई, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया और उस वो इमेज को आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और वो स्टोर होने के बाद मेमोरी से निकल के हार्ड डिस्क में आ जाए बिफोर दे आर सेंड टू दी आउटपुट डिवाइस। तो आपने उसको आउटपुट डिवाइस की तरफ ना भेजे, बल्कि उसको शेयर परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। तो आउटपुट भेजने से पहले, उसका प्रिंट लेने से पहले, उसका डिस्प्ले देखने से पहले वो किसी जगह पे स्टोर कर ले। आप तस्वीर खींचते वो स्टोर हो जाती है, फिर वो उसको दोबारा आप देख सकते हैं। आउटपुट ऑपरेशंस क्या होता है? द रिजल्ट्स ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी मस्ट बी आउटपुट सो दैट कैन बी सीन बाय द यूजर। आउटपुट लाजमी दिखानी चाहिए ताकि यूजर को पता चले कि मैंने जो ऑपरेशंस किया है उसके आउटपुट क्या आ रही है। द कंट्रोल यूनिट डिस्प्लेज द रिजल्ट। जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी आउटपुट डिस्प्ले करे। ऑन द मॉनिटर आर प्रिंट्स इट इन द प्रिंटर। उसको फिर अगर प्रिंटर से है तो प्रिंटर से प्रिंट निकल आता है, उसकी आवाज़ है तो स्पीकर से आ जाएगी। तो डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस जो है ना उसके लिए होते हैं। तो आउटपुट इनपुट के हिसाब से जो है ना उसकी आउटपुट भी फिर डिफरेंट होगी। रिजल्ट्स कैन आल्सो बी सेव्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस। जो उसके रिजल्ट्स हैं, माइक में मैं बोलता हूँ तो उसके रिजल्ट्स मैं डिवाइस में सेव भी कर सकता हूँ। वीडियो मैंने अपने कैमरे के दिए तो इनपुट आ गई कैमरे के जरिए, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया। और अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आउटपुट डिवाइस क्या होगी, एक तो स्पीकर से उसकी आवाज़ आती रहेगी और स्क्रीन पे उसका डिस्प्ले आता रहेगा। लेकिन उस वीडियो को आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस थे। और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज फिर एक दफ़ा कर दूं। पोर्ट्स हमने पढ़ा है, पोर्ट्स क्या चीज़ होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स के नाम क्या हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये आपने बताना है कि एक नैरो सॉकेट होती है उस मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन कार्ड लगते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक सर्किटरी बोर्ड होता है जो क्या करते हैं, कंप्यूटर के फीचर में इजाफा कर देते हैं। जदीद जो है मसलन मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये कार्ड्स जो होते हैं बिल्ट इन आ रहे होते हैं। और कार्ड्स की इकसाम कौन कौन सी हैं? मसलन साउंड कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, मॉडर्न मॉडर्न कार्ड है और नेटवर्क कार्ड है। फिर इसी तरह बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर है। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं। इनपुट ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है, आउटपुट जो है वो ऑपरेशंस है, और स्टोरेज ऑपरेशंस है। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन उसकी डिटेल मैंने यहाँ बता दी। तो आपने बेटा ये याद करना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर वाला रह गया, वो मैं एक पूरी 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त।